हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में समझेंगे कि स्ट्रिंग फंक्शन में हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अभी सिर्फ हमने यहाँ पे 4 फंक्शंस लिखे हुए हैं, लेफ्ट, राइट, मिड, सर्च। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले इन 4 ऑप्शंस के बारे में समझते हैं कि ये 4 फंक्शंस हमारे कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ नाम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने 3 नाम लिखे हुए हैं एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं लेफ्ट फंक्शन। तो सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट के अंदर हमने कुछ सिंटैक्स लिखे हुए हैं। पहला है टेक्स्ट, देन दूसरा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि हम इसमें कौन से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर क्या है इसके अंदर उसको समझेंगे। तो इक्वल टू, सबसे पहले हम इक्वल टू करते हैं। देन यहाँ पे फॉर्मूले का नाम LEFT, लेफ्ट एंड टैब। सबसे पहले हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो टेक्स्ट सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज। जो ये यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखा हुआ है ये ऑप्शनल होता है इसके अंदर, तो अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम पहले विदाउट इसके यूज करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो जब हम लेफ्ट फंक्शन यूज करते हैं और जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं ये क्या करेगा, उसमें से लेफ्ट साइड का पहला कैरेक्टर हमें रिटर्न कर देगा। तो जैसे हमने एंटर मारा, यहाँ पे देखोगे आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करा, इसने क्या करा, लेफ्ट का स्टार्टिंग एस हमें रिटर्न कर दिया। सेम ऐसे अगर आप राइट को यूज करोगे तो राइट क्या करेगा, राइट साइड से रिटर्न करेगा पहला कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा तो ये क्या करेगा, राइट साइड से इसने चालू करा एंड राइट से हमें इसने एच रिटर्न कर दिया। सेम ऐसे मिड, मिड यूज होता है अगर हमें बीच में से कुछ कैरेक्टर्स को निकालना हो। तो इक्वल टू मिड, सबसे पहले इसके अंदर हमें 3 पैरामीटर्स पास करने होते हैं, जैसे कि पहला लिखा है टेक्स्ट, दूसरा स्टार्ट नंबर, तीसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो टेक्स्ट सबसे पहले हमें किस टेक्स्ट में यूज करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। अब स्टार्टिंग नंबर कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग नंबर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को VAM, V से स्टार्ट करना, तो V का नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ, यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर पे या नंबर ऑफ पोजीशन क्या हुई V की। तो SHIV, तो यहाँ पे V स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, कॉमा एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि अब हमें इसमें कितने कैरेक्टर्स को निकालना है। तो जैसे मैंने बोला कि हमें वम निकालना है, यानी कि VAM निकालना है, तो इसमें टोटल कैरेक्टर कितने हुए, 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट के अंदर चौथे नंबर से स्टार्ट करेगा एंड लास्ट के चौथे से स्टार्ट करेगा, वहां से 3 वर्ड्स को काउंट, 3 कैरेक्टर को काउंट करेगा एंड 3 कैरेक्टर हमें रिटर्न कर देगा। तो एंटर करा तो इसने VAM हमें रिटर्न कर दिया इसमें से। देन वापस आते हैं हम लेफ्ट पे। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर एक ऑप्शनल वैल्यू होती है नंबर ऑफ कैर। यहाँ पे नम कैर जो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू नजर आ रही है, पैरामीटर नजर आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज आपको या जितने पैरामीटर्स आपको फॉर्मूलाज के अंदर नजर आता है ये सारे के सारे ऑप्शनल होते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इन्हें यूज करना है या फिर नहीं करना है। तो जैसे हम इसमें यूज करके देखते हैं, तो लेफ्ट से हमने लेफ्ट फंक्शन में एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करा है, E3 टेक्स्ट को सेलेक्ट करा है। अब यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, अब इसमें हमें नंबर कैरेक्टर बताना है कि हमें लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर निकालने हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें लिखता हूँ 3 कैरेक्टर, तो यहाँ पे 3 लिखा, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से मेरे को 3 कैरेक्टर रिटर्न कर देगा, NAR। सेम ऐसे हमारा राइट में भी यूज होता है, इक्वल टू राइट। यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, कॉमा। अब नंबर जितने भी हम नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे बताएंगे, जैसे मान लीजिए 4 करते हैं हम, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा, राइट साइड से हमें 4 कैरेक्टर्स को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट ने 3 कैरेक्टर रिटर्न करे लेफ्ट साइड से, राइट में हमने 4 डाले, तो इसने क्या करा, राइट साइड से हमें 4 कैरेक्टर्स को रिटर्न करा। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा सर्च। सर्च फंक्शन यूज होता है किसी भी चीज को ढूंढने के। सर्च मतलब कोई भी चीज आपको ढूंढना हो किसी टेक्स्ट के अंदर। अगर हम स्ट्रिंग में लेते हैं तो स्ट्रिंग में ये हमारा टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ हो या कोई सेंटेंस हो, उसमें से अगर हमें किसी वर्ड को ढूंढना है या पर्टिकुलर कोई चीज ढूंढनी हो, तब हम सर्च का यहाँ इसमें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इक्वल टू करते हैं, यहाँ पे सर्च, इसके अंदर हम 2 सिंटेक्स पास करते हैं, फाइंड टेक्स्ट एंड विद इन टेक्स्ट। इसके अंदर भी हमें एक ऑप्शनल वैल्यू मिल जाती है, स्टार्टिंग नंबर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है फाइंड टेक्स्ट कि हमें क्या चीज फाइंड करनी है। मान लीजिए मेरे को ए फाइंड करना है एंड विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर, एंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ए तो दो है, एक आर के बाद है, एक डब्ल्यू के बाद है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये कौन सा ए हमें रिटर्न करेगा। तो ये क्या करता है, जब भी सर्च फंक्शन हम यूज करते हैं, इसको पहली वैल्यू जो मिलती है ये सिर्फ उसी को रिटर्न करता है। एंड रिटर्न में क्या करेगा, ए रिटर्न करेगा नहीं, ये क्या करेगा, उसके नंबर ऑफ पोजीशन रिटर्न करेगा।
तो यहाँ पे जैसे हम काउंट करें तो इसने हमें 7 दिया है, तो यहाँ पे हम काउंट करते GUNU, तो 4 तो ये हो गए, एंड बीच में एक स्पेस, तो ये स्पेस को भी स्ट्रिंग फंक्शंस स्पेस को भी काउंट करते हैं, तो यहाँ पे स्पेस भी काउंट हुआ है। उसके बाद RA, तो स्पेस को मिला के टोटल हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हो गए, एंड सातों हमारा A का हो गया। तो इसने क्या करा, हमें नंबर ऑफ पोजीशन दी है 7, तो ये क्या करता है, जिस कैरेक्टर्स को भी हम ढूंढते हैं ये उसकी नंबर ऑफ पोजीशन को हमें रिटर्न कर देता है। जैसे मान लीजिए अब मेरे को अगर पहला A नहीं चाहिए, मेरे को लास्ट वाला A चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा, इसके बाद लिखते हैं स्टार्टिंग नंबर कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, ठीक है, करेगा 7 के 7वें के बाद से स्टार्ट करेगा, सॉरी यहाँ पे हम 8 कर देते हैं कि 8 से स्टार्ट करें, 8 के बाद जो भी वैल्यू होगी, जो भी ये इसको रिटर्न मिलेगा वो हमें उसके नंबर ऑफ पोजीशन बता दे। तो यहाँ पे 8 के बाद 8 से इसने स्टार्ट करा, यानी कि W से स्टार्ट करा, एंड उसके बाद इसको A मिला 9वीं पोजीशन पर, तो इसने क्या करा, हमें 9वीं पोजीशन रिटर्न कर दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।